नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत शर्मा है। मैं अनअकैडमी एमपीपीएससी कैटेगरी में एक एजुकेटर हूँ। हम लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी 2020। जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं और जो टारगेट सोच रहे हैं कि 2020 के लिए वो क्या करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं एज अ सिविल सर्वेंट, स्टेट सर्विस में और पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने आप को क्वालिफाई करता हुआ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स डिजाइन किया हुआ है। आप सभी को भली भांति ये बात पता है कि एमपीपीएससी में जो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड वन इज मेंस एग्जाम एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस में होता है एमपीपीएससी का जो एग्जाम है, जिसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो होता है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि आप जब तक प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक क्या है आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में आपके जीएस का एक पेपर होगा, दूसरा पेपर आपका किसका होगा, सी सेट का होगा। फर्स्ट वन इज पेपर फॉर जनरल स्टडीज, दैट इज फॉर 200 मार्क्स कि 200 अंकों का होगा ये जीएस का पेपर। और सी सेट का पेपर भी 200 अंकों का होता है। खास बात ये होती है कि आपका जो मेरिट बनता है सिविल सर्विसेज के लिए एमपीपीएससी में, वो किसके बेसिस पर बनता है, जीएस के बेसिस पर बनता है। सी सेट ओनली फॉर क्वालिफाइंग, मतलब सी सेट को केवल आपको क्या करने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो सेकंड स्टेज के लिए आप क्या तब तक एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। मान लीजिएगा आप लोगों ने अच्छी बेहतर तैयारी की हम लोगों के साथ में, फाउंडेशन कोर्स में आपने बेहतर तरीके से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो आप फिर क्या है, सेकंड आपके पास में क्या स्टेज आएगा, इसका मेंस का पेपर आएगा, मुख्य परीक्षा आएगी। तो जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है या प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। जबकि जो मुख्य परीक्षा होती है वो मुख्य परीक्षा आपकी कैसी होती है, रिटन फॉर्मेट में होती है या लिखित रूप में होती है। रिटन फॉर्मेट में होगी जिसमें आपके जीएस के 4 पेपर होंगे। जीएस मीन्स जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के जिसमें 4 होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। पेपर फर्स्ट में जो आपका जो सिलेबस है बेसिकली उसमें आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को टारगेट किया जा गया है। सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी इनको टारगेट किया गया है। थर्ड पेपर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। फोर्थ पेपर में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ऐसा आपका सेगमेंट है। इसमें आप देखोगे कि हर एक जीएस के पेपर के लिए आपके पास में 3 आवर्स का टाइम रहेगा। उस 3 आवर्स का आपका जो मार्किंग है वो 300 अंक रहेंगे आपके, और 300 जो मार्क्स रहेंगे तो 300 अंक का हर एक जीएस का पेपर होगा आपका, जिसमें से पेपर 4 जो है वो आपको ध्यान रखना है ओनली 200 मार्क्स का होगा। इसके अलावा एक फिफ्थ पेपर जो है आपका किसका होता है, सामान्य हिंदी का होता है। चूंकि मध्य प्रदेश जो है हिंदी बेल्ट रीजन स्टेट है और मध्य प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है, प्रशासनिक भाषा, वो हिंदी है। इस वजह से जो 5वां पेपर 200 अंकों का जो है वो किसका होता है, हिंदी का होता है। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर रहेगा, खास तौर पे इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स जो हैं उनको एक बात ध्यान देने वाली है कि ये हिंदी का जो जो निबंध जो ऐसे वाला जो पेपर है ये आपको हिंदी लैंग्वेज में ही लिखना होगा। बाकी सिलेबस की जो बहुत बेहतर बातें जो हैं कि अंदर क्या क्या है, किसमें क्या क्या पेपर है, तो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट उनको बाकायदा पूरा आपको बताएंगे। हमारी वर्कशॉप भी होती हैं बाकायदा, हर एक के मेंस को कैसे टैकल करना है, प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है, इंटरव्यू को आपको कैसे टैकल करना है। तो इसको ज़्यादा विस्तार से हम लोग, काफ़ी हमारे सेशंस होते रहते हैं, बूस्टअप सेशन होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उनमें और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा, आपने ये देखा कि सिविल सर्विस एग्जाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है मध्य प्रदेश का, उसमें प्रारंभिक परीक्षा पहला स्टेज है, सेकंड स्टेज आपका मुख्य परीक्षा है। मान लीजिएगा आपने प्रीलिम्स का स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया है, अब आप क्या कर रहे हैं, मेंस का आपने रिटन एग्जाम दे दिया है। रिटन में आपके ठीक ठाक अच्छे नंबर आ गए हैं तो फिर देन आपको क्या आएगा, इंटरव्यू का कॉल आएगा। और इंटरव्यू का कॉल आएगा और इंटरव्यू कितने का होगा, 175 मार्क्स का होगा। इस तरीके से आपका जो पूरा है मेंस और इंटरव्यू 1575 अंकों का है। और इसके बेसिस पर आपका क्या होगा, मेरिट बनेगा, और उस मेरिट में जिस हिसाब के आपके मार्क्स होंगे या अंक होंगे उस हिसाब से आपसे क्या किया जाएगा, आपको पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो पूरा आपका ये
एमपीपीएससी का सिलेक्टिंग मेथड है कि ये आपको देखा कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और इसके बेसिस पर क्या होते हैं आप सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है। ये आपने मतलब एक संक्षेप में समराइज फॉर्म में इन चीज़ों को समझ लिया है। अब देखिएगा कि हम जो चर्चा कर रहे थे फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी 2020, तो ऐसा क्या है इस कोर्स में? तो इस कोर्स में खास ये बात है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्या किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। कि अभी तक आपने दिल्ली मेथड जो है, जो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर का आपने जो समझा होगा कि वहाँ पर प्रीलिम्स मेंस ये सब करवाया जाता है, तो लोगों में बड़ा चाव रहता है कि दिल्ली जाया जाए सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, या इंदौर ही सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। तो हम लोग आपके घर बैठे आपके लिए खास लेकर के आए हैं कि जिसमें आप प्रीलिम्स की भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और मेंस के लिए बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ये पूरा जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, इसका पूरा जो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है 6 मंथ्स में। कि मतलब पर डे क्या होगा, तो पर डे 2 आवर्स का क्लास होगा, 2 घंटे का पर डे लेक्चर होगा। एक सेशन होगा आपका 5 से 6 बजे और दूसरा सेशन होगा आपका 8 से 9 बजे। तो ये 2 सेशन होंगे आपके, ये जो फाउंडेशन कोर्स के लिए, और ये रेगुलर आपका कहीं ना कहीं ये आपके सातों दिन, वीक में सातों दिन क्लास चलेगा से। तो मीन्स आपका एक वीक में कितने आवर्स का क्लास होगा, 14 आवर्स का क्लास होगा, और कब तक 180 डेज का जो है क्लास रहेगा। तो इस तरीके से हम पूरे सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी जो टीम है इस फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो उस टीम से हम लोग आपको परिचय कराते हैं कि हमारे पास में बहुत ही शानदार, जिन्हें एजुकेशन के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, वरुण मुदगल सर। इनके पास में 8 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है और कई सारे सब्जेक्ट्स का इनके पास में वेरिएंट है। दूसरा आपका रूप सिंह यादव सर। तो रूप सिंह यादव सर, ये एमपीपीएससी का जो आपने किताब देखा होगा, एमपी का खास करके किताब देखा होगा महेश कुमार बड़वाल सर के साथ में, तो उस किताब के लेखक भी हैं रूप सर। और ये रूप सर अनअकैडमी के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इनको लाभान्वित हो रहे हैं। उसके अलावा कौटिल्य अकेडमी ग्वालियर और शिवपुरी के जो ब्रांच हेड हैं आपके तरुण शर्मा सर, इनके पास में भी बड़ा शानदार सा अनुभव है, 12 से ज़्यादा वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा अनुभव है सर के पास में। तो ये हमारे वरुण मुदगल सर, रूप सिंह यादव सर, तरुण शर्मा सर। इसके अलावा लोकेश काबले सर, ये भी इंदौर से हैं हमारे। इसके अलावा ये नीति आयोग में भी काम कर चुके हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के ये कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट हैं आपका। उसके अलावा आशीष हरिओत सर, इनके पास में भी, सर के पास में भी 5 से ज़्यादा वर्षों का अनुभव है। ये भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके स्पेशलिस्ट हैं अपने आप में, और मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा में काफ़ी अनुभव है सर के पास में। उसके अलावा जो है ज्योग्राफी एक्सपर्ट हमारे जो हैं विकास पारा सर, और इनके पास में भी 5 से ज़्यादा सालों का अनुभव है। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इनके बारे में काफ़ी अच्छी तारीफ़ें करते हैं कि ज्योग्राफी को जिस आसान तरीके से पढ़ाते हैं विकास पारा सर, वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनमें तो सर का अपने आप में बड़ा ही अच्छा खासा अनुभव है। इसके अलावा मैं भी एक टीम का पार्ट हूँ, इसी टीम का। तो मेरा नाम रजत शर्मा, आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, मेरे पास में भी ठीक ठाक अनुभव है। मैं इंडियन इकोनॉमी सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन और पॉलिटी सेक्शन, इनमें मुझे एक्सपर्टीज है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ, लगातार मेरी निगाह बनी रहती है करंट अफेयर के ऊपर, अर्थव्यवस्था खंड के ऊपर, पॉलिटिकल सेक्शन के ऊपर, या उसके अलावा नंबर ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग डील करते हैं। तो ये तो हमारी टीम थी जिससे आप परिचित हो चुके हैं, वरुण मुदगल सर, रूप सिंह यादव सर, तरुण शर्मा सर, लोकेश काबले सर, आशीष हरिओस सर, विकास पारा सर, और मैं खुद रजत शर्मा सर। तो ये टीम जो है, तो कौन क्या पढ़ाने वाला है, तो इतिहास सेक्शन के साथ में या हिस्ट्री सेक्शन जो है वो डील करेंगे आपके लोकेश काबले सर। पॉलिटी सेक्शन को डील करेंगे आशीष हरिओस सर। ज्योग्राफी में पहले ही से बता चुका हूं, तो विकास पारा सर जी आपके ज्योग्राफी सेक्शन को डील करेंगे। उसके अलावा साइंस एंड एनवायरनमेंट इकोलॉजी, इस सेक्शन को जो डील करेंगे आपके वरुण मुदगल सर। इकोनॉमी एंड करंट अफेयर सेक्शन को मैं खुद डील करूंगा, तो रजत शर्मा सर जो हैं वो आपका इकोनॉमी सेक्शन को, करंट अफेयर सेक्शन को, इसको डील करेंगे। एमपीजीएस मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है उसको रूप सर डील करेंगे, और एथिक्स इंटीग्रिटी वाला जो पार्ट है आपका, तो उसको डील करेंगे आपके तरुण शर्मा सर। तो आपने ये भी देख लिया कि कौन से सब्जेक्ट को कौन डील करने वाला है। तो इतिहास का मैंने बता दिया, लोकेश सर हैं, राज व्यवस्था के आशीष सर, ज्योग्राफी के विकास सर, विज्ञान पर्यावरण के वरुण मुदगल सर हैं, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर के मैं रजत शर्मा, एमपीजीके के रूप सिंह यादव सर हैं, और एथिक्स के तरुण शर्मा सर हैं।
तो आप टीम से भी परिचित हो चुके हैं, कौन क्या पढ़ाने वाला है ये भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब देखिएगा कि खास क्या है, तो ये सारे के सारे जो टॉप एजुकेटर हैं 300 से ज़्यादा लाइव क्लास होंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स जो है आपको अवेलेबल रहेंगे। ये क्लास के एंड होने के बाद ही आप आफ्टर 10 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, जो भी पढ़ा है उसका पीडीएफ नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए या कोई सेक्शन छूट गया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको परमानेंट अपने पास में उस फाइल को सेव कर सकते हैं। वीकली क्विजेज होते हैं, मेगा क्विज होगा आपका, प्रैक्टिस कराया जाएगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके अलावा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा कि अगर आपको कोई भी सेशन में दिक्कत आया है तो आपका आफ्टर 3-4 क्लास के बाद में हर एक एजुकेटर का एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। ये खास बात है इसकी। अब देखिएगा कि आपको समझना है और बेहतर तरीके से, तो हम लोगों ने इस कोर्स के लिए 3 दिन का एक पूरा फॉर्मेट रखा है, जिसमें हम लोग मैराथन क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर के 10 AM टू 5 PM जो है हम लोगों का क्या रहेगा, सेशन रहेगा। जिसमें 10 से 11 बजे तक आपके रूप सर जो हैं वो रूप सर आपका क्या बताएंगे, एमपीजीएस के ऊपर लेक्चर लेंगे। ये यूट्यूब और आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोनों पर रहेगा। 11 से 12 बजे जो सेशन रहेगा वो आशीष सर का पॉलिटी के ऊपर रहेगा। 12 से 1 बजे तक जो सेशन रहेगा वो मेरा रजत सर का करंट अफेयर के ऊपर सेशन रहेगा। 1 से 2 बजे तक लोकेश कावले सर का सेशन रहेगा। 2 से 3 बजे तक वरुण सर का सेशन रहेगा। 3 से 4 बजे तक आपका विकास सर का सेशन रहेगा और 4 से 5 बजे तक आपका तरुण सर का सेशन रहेगा। तो डेट आपको ध्यान रखना है 22 जून, 23 जून और 24 जून। ये 3 दिन आपका ये सेशन रहेगा और इन सेशन को आप देख करके समझ सकते हैं कि ये टीम के पास में क्या एक्सपर्टीज है, किस तरीके से ये आपके साथ में डील करने वाले हैं, नॉलेज का इनके पास में कितना डायमेंशन है टीम के पास में। तो ये सब जानकारी के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको पूरा डील करने वाले हैं ये लोग। अब देखिएगा इसके अलावा अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए काफ़ी और कुछ भी स्टार्ट किया हुआ है। 19 जून से जो है हमारा एक जीएस पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है उसका आंसर राइटिंग बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 23 जून से आपका 3 महीने का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है एमपीपीएससी 2020 के लिए। उसके अलावा 24 जून से 6 महीने का जो मैंने आपको बताया ये फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है। 26 जून से जीएस पेपर 2 का जो आंसर राइटिंग सेशन है जिसे मैं खुद डील कर रहा हूँ ये भी है आपका। और 29 जून से आपका एक एमपीएसआई का बैच भी शुरू हो रहा है। तो ये इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको भी आप लोग इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। करना क्या है आप लोगों को, तो आपको प्ले स्टोर से जा करके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड किया तो वहाँ पर ऐसा साइड में आपका ऑप्शन आएगा, उसमें एमपीपीएससी व्यापम पर सेलेक्ट करना है। और एमपीपीएससी व्यापम पर सेलेक्ट करना है तो उसमें आपको क्या करना है, प्लस के लिए अपने आप को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। प्लस के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है कि पता होना चाहिए कि प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही नॉमिनल रेट हम लोगों ने रखे कि आप जैसे मैं 1 ईयर का अगर कोर्स का पूरा फी बताऊं तो ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे यदि आप, तो ऑफलाइन क्लासेस में आपका फीस है आज के टाइम पर मैं बताऊं तो अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपका क्या है, 1 लाख रुपए के आसपास क्या है एमपीपीएससी का पूरा प्रीलिम्स मेंस पूरा डेडिकेटेड कोर्स आपका ऑफलाइन क्लासेस में इंदौर में इतना मिलेगा। बाकी लोकल रीजनल सेक्टर में ये 70 to 80,000 के आसपास आपको पड़ेगा। जबकि ये आपको पता है कोविड-19 क्राइसिस का टाइम है और ऐसे टाइम में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, लेकिन ऐसे टाइम में हमें नॉलेज को भी बरकरार रखना है कि जो हम एक्वायर करें अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन कर दें। तो इसके लिए अनअकैडमी जो है बाकायदा आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है और ये जो है इस जो पूरा फीस है उसका बहुत ही कम 10% से कम फी में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा कोर्स को पढ़ा रहे हैं। और ये 12 मंथ्स का फीस है जो आपका 7,000 है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका 8,400 है। अगर किसी को लग रहा है कि यार मतलब मुझे फाउंडेशन कोर्स के लिए लेना है 6 महीने का तो 5,600 आपका फीस रहेगा। इसके अलावा ये तो फीस है, इसके अलावा अभी जो है हम लोगों के पास में 10% का एक ऑफर भी चला के रखा है कि अगर आप एजुकेटर का रेफरल कोड लगाते हो, कि जैसे मैं एक एजुकेटर हूं तो मेरा रेफरल कोड है रजत शर्मा 565। इस रेफरल कोड को यदि आप यूज करते हो तो आपको फीस में क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और 10% का ऑफ मिलेगा तो जो आपका 7,000 का कोर्स था वो कितने का पड़ेगा, 6,300 का पड़ेगा। 2 साल का कोर्स जो है वो 7,560 का पड़ेगा। 6 महीने का कोर्स जो है वो आपका कितने का पड़ेगा, 5,040 रुपए का पड़ेगा।
ये भी आप बात देख सकते हो। तो कोड में क्या यूज कर सकते हो, रजत शर्मा 565 एज अ रेफरल कोड, इस चीज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके अलावा देखोगे जैसे ही आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको क्या करना है, फिर बैचेज के लिए इनरोल कर देना है कि हर हफ्ते कई सारे बैच इनरोल होते रहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी फाउंडेशन कोर्स फॉर एमपीपीएससी 2020 के मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 7,000 रुपए में रजत शर्मा 565 रेफरल लगाया तो केवल इन्हीं को देख पाओगे। 7,000 रुपए में केवल मेरा ही नॉलेज का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। जितने अनअकैडमी एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर जो भी एजुकेटर हैं, राउंड अप आपका 80 एजुकेटर हैं, हम लोग स्पेशलिस्ट जो हैं 80 के आसपास एजुकेटर हैं, और इन सब का जो भी एजुकेटर आपको पसंद आता है उसका जो भी कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज का आप क्या ले पाओगे, बेनिफिट ले पाओगे। कई सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए। तो जब तक के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो सारा का सारा आप क्या ले पाओगे, उस टाइम तक किसी भी एजुकेटर को आप लेक्चर्स को सुन पाओगे, किसी भी एजुकेटर का रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से सुन पाओगे, उसकी पीडीएफ को भी आप स्टोर कर पाओगे अपने पास में। टेस्ट सीरीज कई सारे होते रहते हैं, मेंस का रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता रहता है, वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो करना क्या है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके लिए कोड क्या यूज कर सकते हैं, रजत शर्मा 565, इस प्रमोशन कोड को यूज कर सकते हैं। ले लिया आपने तो फिर क्या कर रहे हैं, अपने आप को इनरोल कर रहे हैं बैच के लिए। इनरोल कर रहे हैं तो फिर क्लास चलेगी, जैसे ये क्लास आपको दिखाई पड़ रही है। तो इस क्लासेस में जैसे टाइम टू टाइम बीच में हम इंटरेक्टिव सेशन करने के लिए क्या करवाते हैं, एमसीक्यू सेशन या लाइव पोल सेशन भी चलवाते हैं। जैसे आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा कई बार बीच में क्लास में कि आप लोग मतलब बोर ना हो जाएं क्लास में, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से जो आपका कोरिलेटिव जो आपका क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को आपके सामने ऐसा स्क्रीन पर आएगा आपके सामने ऐसा पोल आएगा जिसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी रहेगा। जो भी आपको बेहतर लगे उसको आप क्या कर देंगे, वहां पर पोल में क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो 30 सेकंड का टाइम रहता है, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। आपका एक्सपर्ट जो बैठा होगा वो आपको इंटरेक्ट कर रहा होगा डायरेक्ट लाइव, उस पर क्या कर सकते हो, उससे भी क्या कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ कमेंट सेक्शन रहेगा आपका, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आता है आपका, तो जैसे इनका, जैसे मान लीजिएगा ये शिवानी ठगेले हैं, इनका लगा कि पीछे वाला कोई पोर्शन इनका छूट गया तो इन्होंने तुरंत यहाँ पर कमेंट क्या कर दिया, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, एजुकेटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए फिर भी नहीं हो पाया डाउट क्लियर तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, उसमें जाकर के क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मेगा क्विजेज भी रहते हैं आपका, तो इन सब चीज का क्या ले सकते हो, आप बेनिफिट ले सकते हो। तो इतना जो मैंने आपको सारी बातें कही, तो उनका निचोड़ ये है कि जो प्लस के लिए यदि आप सब्सक्राइबर होते हैं तो पर डे का जो है आपका जो खर्च है वो 17 रुपए से भी कम है। तो मैं अगर सीधा सा बात कहूँ कि एजुकेशन जो है वो इतना सस्ता मिल रहा है, और इंडिया में एजुकेशन के लिए बड़ा लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आप शुरुआत से देखते आ रहे हो कि हर आदमी जो है वो एजुकेशन को लेना चाहता है, और हम इतने नॉमिनल रेट्स में या इतने कम रेट में क्या कर रहे हैं, आपको इतना बेहतरीन जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सारे एक्सपर्ट का लेक्चर रहेगा, लाइव क्लियरिंग डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, आपका पूरा सिस्टमेटिक क्लास चलेगा। उसके अलावा घर से आप कोविड-19 जैसे दौर में आप घर से रह करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है कि 7,000 आप एक साथ नहीं दे सकते हैं तो ईएमआई मोड में भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कि एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के फॉर्मेट पे भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें 500 से 600 रुपए पर मंथ का आपका चार्जेज रहेगा। ये भी काम कर सकते हैं आप लोग। तो आप जब भी प्लस का सब्सक्राइब करें, आई होप, मुझे तो लग रहा है कि आप ये वीडियो देखने के बाद अभी तुरंत प्लस को सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो कोड को क्या यूज करेंगे, रजत शर्मा 565, इस कोड को यूज कर सकते हैं, और बेहतर जो है कि आप बेहतर नॉलेज का पार्ट बन सकते हैं, अच्छा अपने आप में पॉजिटिव फील कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फाउंडेशन कोर्स जो मैंने 2020 एमपीपीएससी का जो आपके साथ में बात किया है, इसके लिए आप पॉजिटिव हैं, और आप जो भी एस्पिरेंट की क्रैक करना चाहते हैं एमपीपीएससी को, तो वो जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या करें, प्लस के लिए सब्सक्राइब करें। और इसका जो सेशन होने वाला है 22, 23 एंड 24 जून को मैराथन क्लासेस रहेगा। इसमें आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो हैं उन सब के नॉलेज का क्या ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।